राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु विज्ञान के प्रश्नोत्तर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है? उत्तर, गैस में। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? उत्तर, परमाणु, जिसको एटम कहते हैं। प्रश्न, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह? उत्तर, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। प्रश्न, अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको परमाणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। प्रश्न, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रश्न, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। उत्तर, ठोस अवस्था में। प्रश्न, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, पारभासी पदार्थ। प्रश्न, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। प्रश्न, पारभासी पदार्थों के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, मोटा कपड़ा, तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर पारभासी पदार्थों के उदाहरण हैं। परमाणु के अवयवी कण कौन कौन से हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रश्न, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वह उदासीन होता है। कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य: ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित रहता है। गैस पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। प्रश्न, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे पदार्थ जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। प्रश्न, वायु क्या है? वायु समांगी मिश्रण होता है। प्रश्न, दूध से क्रीम को किस विधि से पृथक करते हैं? उत्तर, अपकेंद्रण विधि से। प्रश्न, कपूर और साधारण नमक किस विधि से अलग किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। प्रश्न, नमक और पानी के मिश्रण से नमक किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? उत्तर, वाष्पन विधि द्वारा। प्रश्न, भाप से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा, माने भाप को ठंडा करके पुनः जल में बदलने से शुद्ध जल प्राप्त होता है, जिसको आसवन विधि कहते हैं। प्रश्न, रंगों का पृथक्करण या विभेदीकरण किस विधि द्वारा होता है? इसका उत्तर है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। प्रश्न, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम तथा सोडा वाटर क्या है? उत्तर, ये सभी मिश्रण है। प्रश्न, मिश्रण किसे कहते हैं? उत्तर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिले होना मिश्रण कहलाता है।